मतलब अब तो हद हो गई, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। गजब हो गई भाई, कमाल कर दिया आज तो वास्तव में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और मैं डिम्पल शर्मा आप लोगों का राजस्थान ब्लॉगर डिम्पल शर्मा चैनल में बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मैं सब देखो एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि देखो, प्यार तकरार, ठीक है, आपस में जो भी मतलब एक दूसरे के प्रति झगड़ा हो जाए या कोई प्यार आपस में या कोई भी रिश्ता होता है ना, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे माँ बच्चे का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे जो है बहन भाई का हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होता जहाँ कभी तकरार या आपसी मतभेद ना हुए हो। ठीक है, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है। माँ बेटे जो होता है, माँ बेटा बेटी, उनके बीच में भी बहुत मतलब माँ का रिश्ता जो होता है ना वो प्रेम का माना जाता है। लेकिन कभी बच्चा गलती करता है ना तो माँ उस जगह उसको डांट, बच्चा जब गलती करता है तो माँ उसे डांटती भी है। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि माँ उस बच्चे से प्यार नहीं करती। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो उस तरीके से पति पत्नी के बीच में भी अगर रिश्ते में कोई आपसी मतलब बात हो जाती है तो वो आपस में बातें करके सुलझ भी जाती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकती। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कही थी। तो हम इस मैटर पे ना बोलें तो ज़्यादा बेस्ट है। और वैसे भी ऐसा माना जाता है कि कभी भी पति पत्नी की लड़ाई के बीच में या कोई भी बात हो जाए उस बीच में कभी भी हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे हो जाएंगे लेकिन हमारी जो बातें हैं ना वो अगले के दिल में चुभने वाली हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा लंबा समय तक जो है मतभेद नहीं चलता, ज़्यादा लंबे समय तक लड़ाई कभी भी नहीं चलती। बहुत ही कम ऐसे केस आते हैं, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है। बाकी अधिकतर बातें जो होती है ना वो आपसी मतलब सुलझ जाती है, आपसी बातचीत से रिश्ते जो है वो वापस जुड़ जाते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जितने भी ब्लॉगर होते हैं वो अपनी पर्सनल जो लाइफ होती है वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और उस शेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि वो हम मतलब पूरी लाइफ को खोल के रख दें, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो अपने काम करने का तरीका, अपने जीवन जीने का तरीका, अपना रहन सहन, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ में वो शेयर करते हैं, ताकि आपका जीवन, अगर मान लो आप कोई काम मतलब से किसी काम आपके समझ में नहीं आता, या कुकिंग से रिलेटेड हो या क्राफ्टिंग से रिलेटेड हो, या कोई ऐसी दिनचर्या, जैसे मान लो कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि जो नई नई शादियाँ होती है तो उनको मतलब थोड़ा नॉलेज कम होता है घर का, तो वो सब चीज़ें ब्लॉग के माध्यम से उनको बहुत हेल्प मिलती है कि किस तरीके से जो है काम के साथ साथ घर मैनेज भी कर लेते हैं। तो व्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि उस व्लॉग के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। व्लॉग इसीलिए बनाए जाते हैं कि उस व्लॉग को देख के आपको कुछ उसमें सीखने को मिले, कुछ अच्छी चीज़ आपको मिले। आप अगर 15 मिनट का व्लॉग देख रहे हो तो उससे आपको कुछ सीख के जाओ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहती हूँ एक बहुत ही मतलब अच्छे यूट्यूबर, बहुत ही समझदार यूट्यूबर अयान मॉम के बारे में बात करना चाहती हूँ। और बहुत ही मतलब एक सुलझी हुई बहुत ही समझदार लेडी है वो मेरी नज़र में। और दूसरी तरफ मैं उनके हस्बैंड की बात करना चाहती हूँ, गौरव जी के बारे में, जो कि एक बहुत ही समझदार है। दोनों में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों बहुत ही प्रेम से, उनके फैमिली में उनके ससुर जी हैं, सास हैं, ननद है, और पियर में भी उनके भाई हैं, भाभी हैं, बहन है, और सब लोग हैं उनके, ठीक है। तो इस तरीके से रमा जी की पूरी लाइफ के बारे में जितना मैंने देखा उतना मैंने आप लोगों को बताया। और जहाँ तक हम ब्लॉग उनके देखते हैं तो ब्लॉग के माध्यम से हमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि हस्बैंड वाइफ में कोई भी ऐसी बात मतलब हो सकती है। और चलो कोई बात नहीं, मतलब कोई बात हो भी गई है, चलो हम आपके कमेंट के माध्यम से ये कहते हैं कि चलो कोई बात हो भी गई, बात हुई है या नहीं हुई, ठीक है। वो सब चीज़ें हस्बैंड वाइफ अपनी आपसी बातें से वो सुलझा सकते हैं। हमारे कमेंट से उनके कोई मतलब सुलझ नहीं सकती कोई बात। अगर कमेंट से सुलझे तब तो हम बहुत सारे कमेंट कर दें और सारी स्थिति हम सबके ठीक कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे बोलने से, हमारे कहने से, हमारे सोचने से किसी की लाइफ में बहुत मतलब ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, हम उनको पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, हम उनकी अच्छाइयाँ दिखाएं एक दूसरे को, तो शायद उनकी बात बन जाए, ठीक है। लेकिन वही अगर मान लो हम उनके बीच में जाकर कोई नेगेटिव चीज़ें अगर उनके सामने शो करें तो बात जो है ना वो बिगड़ जाती है, वो चीज़ जो है ना वो बिगड़ जाती है।
तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का ये मानना है कि रमा जी और गौरव जी जो है व्यूज़ के लिए इतना ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि रमा जी एक नॉर्मल सिंपल सी हाउसवाइफ है, और मुझे नहीं लगता एक हाउसवाइफ नॉर्मल सी जो है वो पूरे मतलब सोशल मीडिया पर अपने पति पत्नी के झगड़े को लेकर वो वायरल होना चाहेगी। मुझे जहाँ तक ऐसा नहीं लगता। दूसरी चीज़, ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहीं अपने वीडियो में इस टॉपिक पर नहीं कहा, जहाँ तक मैंने देखा है, और कहा हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि कहीं शायद मेरी नज़र में उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उनके बीच में कोई ऐसी बात हुई है, कोई झगड़ा हुआ। ये सारा टॉपिक जो है ये सोशल मीडिया पर जो है अपने आप क्रिएट हो रहे हैं, सारे कमेंट्स अपने आप क्रिएट हो रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट आप ना कीजिए। अगर आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप एक तरीके से रमा जी को अपने फैमिली मेम्बर मानते हो, मैं समझती हूँ। तो देखो, जहाँ तक मेरा अनुभव ये कहता है कि रमा जी जो है एक बहुत ही समझदार और बहुत ही एक अच्छी लेडी है, और मुझे नहीं लगता कि वो व्यूज़ के लिए मतलब सोशल मीडिया पे अपने पति पत्नी के रिश्ते को जो है वो इस तरीके से मतलब करेंगे। मुझे जहाँ तक ऐसा नहीं लगता। और चलो, आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने सोचा है, तो आप लोगों के कमेंट को भी मैं रेस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि देखो, आप भी एक मतलब ब्लॉग जब हम बनाते हैं, आप उसे देखते हो तो एक परिवार की तरह रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि हम जब दुख है आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं तो आप दुख की घड़ी में हमारा साथ देते हो। हम जब खुशियाँ शेयर करते हैं तो उसमें भी आप हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हो, और जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं तो उस समय भी आप लोग हमें हिम्मत देते हो। तो उस टाइम पे अगर आप कमेंट कर रहे हो तो शायद आप लोग उनके भले के लिए कर रहे हो, क्या पता आप लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, दोनों में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जैसा सोचते हो वैसा हमेशा नहीं होता। कई बार सोचा हुआ हो जाता है और कई बार नहीं सोचा हुआ भी हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट जो है करने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि ये, और देखो, ये टॉपिक तो तभी क्लियर हो सकती है जब या तो रमा जी या गौरव जी दोनों एक मतलब आए वीडियो के सामने और वो आके बताएं कि आखिर टॉपिक क्या था, क्या बात हुई थी ऐसी, तभी वो चीज़ क्लियर हो सकती है। हमारे सोचने या ना सोचने से वो टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना कीजिए कि वो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। क्या पता वो ऐसा नहीं कर रहे हो, क्या पता उनके लिए लाइफ में रियल में कोई प्रॉब्लम हो, और क्या पता ऐसा हो भी हो, या क्या पता उनके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज मेरे साथ क्या हो रहा है आपको थोड़ी पता है, आपके साथ क्या हो रहा है मुझे थोड़ी पता है। तो ऐसे जो है वो हम नहीं कह सकते किसी के बारे में। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट करने से पहले एक बार सोच लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्या पता वो हस्बैंड वाइफ एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हो, एक अच्छा टाइम वो इंतज़ार कर रहे हो कि वो अच्छा समय आए और वो खुद अपने मुंह से जो है अपनी प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने शेयर करें, और हमें शायद उसी दिन का वेट करना चाहिए। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो उस दिन का वेट कीजिए, और ज़रूर, और मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ज़रूर जल्दी से जल्दी, क्योंकि इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने वीडियो बन रहे हैं, तो रमा जी गौरव जी ज़रूर कोई ना कोई इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाएंगे, लोगों के प्रश्नों का जवाब भी देंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है और इतने सवालों का जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। और चलिए, आप लोग को जो है अब बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।